टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। झारखंड सरकार पर सियासी संकट फिलहाल के लिए दूर हो चुकी है। जी हां, प्रॉफिट को लेकर जिस तरह से प्रॉफिट ऑफ केस को लेकर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय हेमंत सरकार बनी थी और हेमंत सरकार को अब मुश्किलों का सामना कम करते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने आखिरकार विश्वास प्रस्ताव में अपनी जीत हासिल करने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद फिर से मौका पा लिया है भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने का। जी हां, बाबूलाल मरांडी पर हमला बोलते हुए हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को फिर से निशाने पर लिया। विश्वास प्रस्ताव पास हुआ और हेमंत सोरेन की सरकार फिर से गठित हुई। अब इस्तीफा फिलहाल हेमंत सोरेन को नहीं देना पड़ेगा, लेकिन चुनाव आयोग की चिट्ठी आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे पहुंची? निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए झारखंड सरकार की ओर से हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने खुद से ही टिप्पणी की और जमकर जुबानी जंग शुरू किया है। विश्वास प्रस्ताव में जीत हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन अब ताबड़तोड़ बदले के मूड पर आ गए हैं। बदले का ये मोड़ है जहां विपक्षियों को सबक सिखाने के लिए हेमंत सोरेन खुद से ही आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस जंग में। विधानसभा चुनाव अभी दूर है झारखंड में, लेकिन इससे पहले झारखंड सरकार गिरने के कगार में आ गई थी। किसी तरह से अपनी कुर्सी हेमंत सोरेन ने तो बचा ली है, लेकिन राज्यपाल के फैसले आने से पहले विश्वास प्रस्ताव का आना भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आया। जैसे ही संसद भवन में विश्वास प्रस्ताव में हेमंत सोरेन के पक्ष में नतीजे आए, 48 उन्हें जीत मिली 48 सीटों के साथ, तो उन्हें देखा गया भाजपा को सबक सिखाते हुए। बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधने वाले हेमंत सोरेन ने कई बार बीजेपी पर हमला बोला। किस प्रकार से, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। विश्वास मत जीतने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, यानी कि सीधा केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। विपक्षी दलों पर बड़ा खड़ा किया है सवाल। झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की पार्टी एक बार फिर से झारखंड में अपना राज्य विस्तार कर चुकी है। अब आप जान लीजिए, प्रॉफिट केस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में नया मोड़ का सामना करना पड़ा था और विश्वास मत उन्होंने जीती, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने जीत के बाद बाबूलाल मरांडी पर भी जो है सो सवाल खड़े किए और कहा कि इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना बाबूलाल मरांडी रंग बदलते हैं। ये कहते हैं हेमंत सोरेन ने उन्हें ललकारा है। इसी के साथ साथ उन्होंने कई और स्टेटमेंट भी दिए, जिस बारे में हम आप सबको यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में बताना ज़रूर चाहेंगे। हेमंत सोरेन ने क्या कहा ऑफिस पहुंचकर, आपको बता दें। दरअसल चुनाव आयोग के पास जो चिट्ठी था वो बीजेपी के पास कैसे किया गया, सवाल खड़े किया। अपने बचाव के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है उस चिट्ठी को हेमंत सोरेन ने, जो चुनाव आयोग को लिखे गए। दोनों पत्रों में हेमंत सोरेन के हस्ताक्षर में जमीन आसमान का अंतर भी बताया जा रहा है। समझ लीजिए आप, चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पास कैसे पहुंची, ये भी बताया जा रहा है कि इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी के सांसद के स्टेट के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पलटवार करते हुए कहा गया, संवैधानिक संस्थानों का बिकना महज एक संयोग नहीं, लोकतंत्र की नींव को खोखला करने की गहरी साजिश हो रही है। चुनाव आयोग को भेजा गया पत्र सांसद निशिकांत दुबे के हाथों पहुंचना संयोग नहीं हो सकता। पत्र सांसद के पास है जब यह तो चुनाव आयोग का राज्य के सीएम पर दिया गया तथा कथित मंतव्य भी इनके पास होगा। देश और झारखंड की जनता का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। हेमंत सोरेन के हस्ताक्षर की तो उनके द्वारा पुष्टि की जा सकती है। जेएमएम के ने इस संबंध में राष्ट्रपति भवन से भी संज्ञान लेने का आग्रह किया है। माफ कीजिएगा, जेएमएम पार्टी की हम बात कर रहे हैं जो कि हेमंत सोरेन की है। तो वहीं आप सबको बता दें, ट्विटर पर इस तरह के मामले सामने आने के बाद जेएमएम की ओर से ट्वीट कर भी दिया गया, कहा कि बीजेपी से सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान सांसद आदरणीय निशिकांत दुबे जी, आपके पास सभी संवैधानिक संस्थानों की चाबी रहती है। लोकतांत्रिक नैया के खेवनाहार हैं आप। झारखंड के युवा और कुशल मुख्यमंत्री पर चुनाव आयोग द्वारा भेजा पत्र आपके पास अवश्य होगा। जो कार्य राजभवन से नहीं हो पा रहा है, उस कार्य को कृपया दूर करने का आप कष्ट करें। कृपया झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के भविष्य का संशय मिटाने का परम कार्य करें। ये कहकर
घेरा गया है बीजेपी को ऐसे निशाने पर लिया जिससे मोदी जी अमित शाह को काफी झटका लगा होगा। टेक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में हेमंत सोरेन की सरकार को जमकर केंद्र सरकार ने भाजपा ने निशाने पर लिया। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की योग्यता को अयोग्य साबित करने के लिए राज्यपाल के पास चिट्ठी भेजी और डिमांड की कि उनकी अयोग्यता को स्वीकार करे और विधानसभा के अपने पद से इस्तीफा दे दे हेमंत सोरेन। लेकिन उससे पहले विश्वास प्रस्ताव लाकर हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी फिलहाल बचा ली है। हेमंत सोरेन ने जो कहा है भाजपा पर, चुनाव आयोग पर, इस सवाल का जवाब क्या आपके पास है? क्या आप अपनी सुझाव देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर भेजें। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।